अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर दें। अच्छा व्यूवर्स, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम बेसिकली आज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसका टॉपिक है। अच्छा क्लास, अब देखें हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के। एक बात वेरी क्लियर है, बेंजीन जो है इसकी रिंग की स्टेबिलिटी की वजह से हम जो इसकी रिएक्शंस की कैटेगरी देखते हैं वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देते, सिर्फ 2 एडिशन रिएक्शंस हैं, वो भी आगे चल के बता दूंगा। हेलोजिनेशन जब सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो एडिशन होती है, लेकिन वही हेलोजिनेशन जब हम करवाते हैं आयरन हैलाइड की प्रेजेंस में तो वो सब्स्टिट्यूशन होती है। हम यहाँ आयरन हैलाइड की प्रेजेंस में इसकी हेलोजिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वाइट सिंपल रिएक्शन है क्लास, देखें, रट्टे आहिस्ता कर दें प्लीज़। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन फ़र्ज़ करें हमने क्लोरीन के साथ करवा दिया, FeCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन है तो कैटलिस्ट आयरन ब्रोमाइड होगा, यहाँ पर क्लोरीन है तो कैटलिस्ट आयरन क्लोराइड होगा। तो क्लास इससे क्लोरोबेंजीन बन जाती है प्लस साथ में HCl। लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में देख लें, क्वाइट सिंपल है। बेंजीन के रिएक्शंस की यूनिकनेस ये है कि सारे के सारे रिएक्शंस एक जैसे होते हैं, सबका मैकेनिज़्म एक जैसा ही आएगा। बीइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबका मैकेनिज़्म एक जैसा होता है। तो लुक एट दिस, सबसे पहले रिएक्टेंट अदर देन बेंजीन जो कि क्लोरीन है वो और आयरन हैलाइड आपस में रिएक्शन करेंगे। तो क्लास Cl2 प्लस FeCl3 दे विल रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका रिएक्शन होगा तो FeCl4 माइनस प्लस Cl पॉजिटिव। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर जो FeCl4 है नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल, बीइंग नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, एंड ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन का रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ होना है बिकॉज बेंजीन की जो रिंग है वो नेगेटिव है। तो क्लास देखें, यहाँ पर ये बेंजीन की जो रिंग है, ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को, और जब ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ जब इसकी अटैचमेंट होती है तो एरिनियम आयन बन जाता है। लुक एट दिस, कैसे एरिनियम आयन बनेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन सेपरेट हो गया और ये क्लोरीन। जब ये क्लोरीन आगे लगती है तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं रहती। एज ए रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन है ये लूजली हेल्ड हो जाती, हाइड्रोजन लड़ाई कर देती, कहती या इस घर में क्लोरीन रहेगी या इस घर में हाइड्रोजन रहेगी। तो बेंजीन कहेगी चल तो मेरी पहन जुत्ती पा, निकल बाहर, ठीक है। वो हाइड्रोजन को ठुड्डा कराएगी यहाँ से। अब वो देखें किस तरह से, वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से। यस, वैलेंसी पूरी है लेकिन वो स्टेबल नहीं है ना, उसकी डीलोकलाइजेशन ब्रेक हो चुकी हुई है और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है। वो कार्बन हाईली डेफिशिएंट हो चुकी हुई है इलेक्ट्रॉन्स में, वो डिमांड करेगी कि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये है एरिनियम आयन, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर आएगा FeCl4 माइनस। अब ये यहाँ से अपने पास से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को देगा, ये हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, इसको क्लोरीन देके HCl प्रोड्यूस कर देगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पर इस बेंजीन रिंग के मुंह पे मारेगी, देखा उठाओ अपने इलेक्ट्रॉन, चलो, वो इसके मुंह पे इलेक्ट्रॉन मार के यहाँ से चली जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, दिस वन इज क्लोरोबेंजीन, प्लस ये रिंग कंप्लीट हो जाती है, प्लस HCl एंड प्लस यहाँ पर FeCl3 भी आ जाता है। अब क्लास इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी हम डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। एंड क्लास ये जो है एरिनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन होगा हर केस में, बेंजीनोनियम आयन।
अच्छा क्लास, यहाँ पर ही हेलोजिनेशन ख़त्म नहीं होती, एक होता है साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन हेलोजिनेशन भी कहते हैं उसको। साइड चेन रिएक्शन में क्लास, साइड चेन रिएक्शन इसका मतलब है कि जब बेंजीन की रिंग को छोड़ के इसके ऊपर कोई और अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो फिर जब हेलोजिनेशन होती है तो फिर बेंजीन की रिंग के ऊपर हेलोजिनेशन नहीं होती, देन उसको रिंग को छोड़ के जो उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर हेलोजिनेशन होती है। लाइक हम टोलीन की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टोलीन। ये तो मार्कर शहीद ही हो गया। लेट्स टॉक अबाउट टोलीन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोलीन। अच्छा क्लास, जब इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, SL स्टैंड्स फॉर सनलाइट, एच म्यू भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्वांटम ऑफ एनर्जी। जब ये इसके ऊपर रिएक्शन होता है तो इस CH3 ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है एंड क्लास CH2 रह जाता है और एक क्लोरीन अटैच हो जाती है प्लस HCl। अच्छा क्लास, ये जो ग्रुप है ना CH2Cl2, जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, दैट इज बेंजाइल ग्रुप। अब इसका नाम लिखेंगे तो दैट विल बी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ये बात याद रख लें, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हो तो टोलीन, CH2 ग्रुप लगा हो तो बेंजाइल। अच्छा क्लास, अगर उसके ऊपर CH ग्रुप आ जाता है, लाइक अब क्या होगा, ये हेलोजिनेशन यहाँ स्टॉप नहीं होगी जब तक इसकी सारी की सारी हाइड्रोजन से रिप्लेस नहीं हो जाती। तो क्लास देखें, मज़ीद हेलोजिनेशन होती सेम कंडीशन पे, तो जब मज़ीद हेलोजिनेशन होती है तो यहाँ पर CH एक रह जाता है, क्लोरीन्स 2 हो जाती हैं प्लस HCl। अब क्लास CH ग्रुप आ गया बेंजीन के ऊपर, जब CH ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर दैट इज बेंजल, दैट इज कॉल्ड बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल क्लोराइड भी कह सकते हैं वैसे, बेंजल डाइक्लोराइड। एंड क्लास फाइनली अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन जो रह गई है ये भी जब रिमूव होती है तो फिर हमारे पास आती है इसकी फाइनल प्रोडक्ट, प्लस क्लोरीनेशन करवा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, दैट प्रोड्यूसेस बेंजो ट्राइक्लोराइड, दैट इज CCl3 प्लस HCl एंड क्लास दैट इज कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड। जब बेंजीन के ऊपर जस्ट कार्बन लगी हो दैट इज बेंजो ग्रुप, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अच्छा क्लास, अब एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हेलोजिनेशन, इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी क्लास अब इसमें ना कन्वर्जन भी आती है, वो कन्वर्जन क्या है कि आप टोलीन को बेंजो ट्राइक्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टोलीन को बेंजो ट्राइक्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप फिर ये तीनों रिएक्शंस आप लिखेंगे। आज की आखिरी बात जो है वो भी कर लेते हैं, वो है नाइट्रेशन। बेंजीन की नाइट्रेशन जब होती NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है। क्लास ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे इसी के जैसा है। नाइट्रेशन सेकेंड रिएक्शन। अब बच्चों नाइट्रेशन इज क्वाइट सिंपल, HNO3 के साथ रिएक्शन होता है, बेंजीन का रिएक्शन HNO3 के साथ हो जाए H2SO4 की प्रेजेंस में। आई डोंट रिमेंबर द टेम्परेचर, कैन यू टेल मी कितना टेम्परेचर था इसका? 50 to 50, yes it is 50 to 55। अच्छा यहाँ पर लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि 6 की 6 पोजीशंस आइडेंटिकल होती हैं, H2O साथ में प्रोड्यूस हो जाता है। क्लास दैट इज नाइट्रोबेंजीन, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। अच्छा क्लास, अब इसका मैकेनिज्म देख लें, क्वाइट सिंपल है मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट अदर देन बेंजीन एंड कैटलिस्ट इनका आपस में रिएक्शन होता है। तो क्लास दैट इज क्वाइट सिंपल। H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HSO4H, मैं रहेगा तो H2SO4 ही, ठीक है ना। अच्छा अब
ये HNO3 को ऐसे लिखा जा सकता है, OH अलहदा कर दें, NO2 अलहदा कर दें, ये रहेगा HNO3 ही। अच्छा क्लास, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, दे प्रोड्यूस वाटर टुगेदर, ये वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, साथ में ये HSO4 नेगेटिव रह जाता है, साथ में ये NO2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के ऊपर शो होता है। अच्छा क्लास, ये है न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये जो NO2 है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लास, इसके अलावा यहाँ पर ना एक MCQ आता है, वो कहता है जी नाइट्रेशन के प्रोसेस में एक्टिव नाइट्रेटिंग ग्रुप कौन सा है, दैट इज NO2 पॉजिटिव, दिस इज एक्टिव नाइट्रेटिंग ग्रुप। एक्टिव, मैं लिख देता हूँ, एक्टिव नाइट्रेटिंग, देख ले मैं कैमरे के व्यू से बाहर तो नहीं जा रहा, एक्टिव नाइट्रेटिंग ग्रुप। क्लास, इट्स अ मल्टीपल चॉइस, ये MCQ मैंने अक्सर पेपर्स में देखा है, एक्टिव नाइट्रेटिंग ग्रुप कौन सा है बेंजीन की नाइट्रेशन में, दैट इज NO2 पॉजिटिव। अच्छा क्लास, मैकेनिज्म में ये रिएक्शन हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, बेंजीन रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, प्लस NO2 पॉजिटिव, और ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगी, और सेम लाइक बेंजीनोनियम आयन बनेगा, और जब बेंजीनोनियम आयन बनेगा तो ये NO2 ग्रुप तो इधर है, लेकिन ये हाइड्रोजन कहती है या तो यहाँ नाइट्रेट ग्रुप रहेगा या फिर मैं रह सकती हूँ। बेंजीन को इससे पहले एलर्जी है, बेंजीन इसे कहा चलो निकलो, दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से, और कहते हैं हाँ ये इलेक्ट्रॉन दे के जाने ना भूलना, इलेक्ट्रॉन कहीं साथ ना ले जाना। हाइड्रोजन आगे से कहती मैं बड़ी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूँ, मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं, रखो संभाल के तुम अपने इलेक्ट्रॉन, मैं जा रही हूँ। लो जी, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बहुत ज़बान दराज है, थोड़ी बहुत ही भी नहीं, इसकी बस कसमें 2 किलोमीटर लंबी ज़बान है हाइड्रोजन की। अच्छा देखें, HSO4 माइनस, इसीलिए तो बेंजीन ने इसे कहा, हाथ जोड़े बेंजीन ने कहा आवे तू निकल इथों, चलो। अच्छा जी, यहाँ देखें, अब ये क्या करेंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में जाएगा, H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। हेलो क्लास, ये NO2 ग्रुप और ये H2SO4 रीजनरेट हो गया, एंड दैट इज नाइट्रोबेंजीन, हमारी फाइनल प्रोडक्ट। एंड दिस इज हाउ क्लास वी हैव स्टडीड द हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इससे आगे जो रिएक्शंस हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, मतलब कल तो वीकेंड है, कल तो संडे है, तो इसलिए हम कल नहीं पढ़ेंगे, हम परसों पढ़ेंगे। और आज आप लोगों का मंथली टेस्ट का आखिरी पेपर है, तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक आज के पेपर के लिए भी, और क्लास एंड व्यूअर्स हैव अ हैप्पी वीकेंड। डेफिनेटली जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तब वीकेंड नहीं होगा, लेकिन एनीवे मेरी तरफ से फिर भी आपका हैप्पी वीकेंड। जब वीकेंड आएगा तो तब ये वर्ड्स जो हैं ना इनको फील कर लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ क्लोज़ करते हैं। बेंजीन के 2 रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो सबसे पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें, उसमें 3 नोटिफिकेशंस आएंगे, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ही हाफिज़ है।